फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल mathsstudy.com। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे समय समय पर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आज हम क्लास 10th के 5 चैप्टर प्रश्नावली 5.2 प्रश्न संख्या 18 को करते हैं। इससे पहले की वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो mathsstudy.com के प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 18 कह रखा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग का मतलब होता है प्लस 24 से तथा छठवें पद और 10वें पद का योग 44 से इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि ये कह रखा हमें चौथे और 8वें पदों का योग क्या है 24। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। ये चाहे तो आप दिया है वो लिख सकते हैं। कह रखा था हमारे पास A4 प्लस के A8 इन दोनों के योग क्या है 24। तो A4 को हम इस तरह लिख सकते हैं A प्लस के 3D प्लस A प्लस के 8 A8 को हम लिख सकते हैं 8वां पद को 7 A प्लस के 7D बराबर के 24। ठीक है, अब इसे प्लस करते हैं। एक और ये दोनों क्या हो गए, एक ए यहाँ पे और एक यहाँ ए यहाँ पे, तो ये हो गया 2A प्लस को 3D और 7D तो 10D बराबर के हो गया 24। 2 क्या है 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से भी और 2 से ये भी, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 कॉमन ले लेंगे। A प्लस के 5D बराबर के 24। तो यहाँ पे आएगा A प्लस के 5D बराबर के 24 बट्टा में 2। ठीक है, तो ये आएगा A प्लस के 5D बराबर के 12। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। ठीक है, अब दूसरे में क्या रखा था तथा छठवें पद और 10वें पद। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं फिर A छठवें पद प्लस के A 10वां पद, ये क्या रखा था बराबर क्या है 44। तो यहाँ पे A प्लस के 5D लिख सकते हैं छठे पद को, प्लस A प्लस के 9D लिख सकते हैं 10वें पद को बराबर के 44। ठीक है, तो एक A यहाँ पे और एक A यहाँ पे, तो ये हो गया 2A प्लस के 5D यहाँ पे और 9D यहाँ पे, तो ये हो गया हमारे पास 14D बराबर के 44। तो ये दो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा A प्लस के 7D बराबर के 44 और A प्लस के 7D बराबर के 44 बटा में 2, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 यानी कि 22। तो यहाँ पे आएगा A प्लस के 7D बराबर के 22। ये हो गया समीकरण 2। अब इस दोनों समीकरण को हम क्या करते हैं घटा देते हैं। तो पहला समीकरण हमारा है A प्लस के 5D बराबर के 12 और दूसरा समीकरण A प्लस के 7D बराबर के 22। ठीक है, यहाँ पे हम घटाने का काम करते हैं। घटाने पहले वाले समीकरण से दूसरे वाले समीकरण को घटा देते हैं घटाने पर। ठीक है, तो देखिए घटाने का काम करने के लिए हम करते हैं साइन चेंज कर देते हैं। जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस कर देते हैं, जहाँ माइनस होता है वहाँ प्लस कर देते हैं। यहाँ पे क्या है प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है प्लस है तो प्लस के A से माइनस का 1 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस के 5D से माइनस का 7D, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 2D बराबर, और 22 में से 12 गया तो बचा 10, और बड़े वाले पद में क्या है माइनस, तो माइनस लग जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 2D बराबर के 10, इसीलिए D बराबर के 10 बट्टा 2, 2 पचे 10 यानी D का मान आ गया हमारे पास 5। अब इस D के मान को समीकरण 1 या 2 में से किसी में भी रख सकते हैं। इसमें समीकरण 1 है हमारे पास A प्लस के 5D बराबर के 12। ठीक है, ये है हमारे पास। तो ये यहाँ पर था पहला पद A प्लस के 5D बराबर के था 12, तो A प्लस के 5 गुणे और D का मान था हमारे पास 5 बराबर के 12। ठीक है, तो ये होगा A प्लस के 5 का 5 से गुणा करेंगे तो ये 25 होगा बराबर के 12। तो A
बराबर 12 माइनस के 25, तो ये हो गया a बराबर के माइनस का 13, क्योंकि 25 में से हम 12 माइनस करेंगे तो ये होगा माइनस का 13। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रखा था हमारे पास, देखिए अब यहाँ पे डी का मान निकल गया, ए का मान निकल गया। अब कह रखा था इसमें इस ए पी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, यानी कि 3 पद। ठीक है, प्रथम पद a1 यानी कि क्या है हमारे पास माइनस का 13। ठीक है, a बराबर माइनस का 13। अब दूसरा पद हमारा होगा a2 बराबर के a प्लस के d बराबर के a का मान क्या है माइनस का 13 प्लस d के 5, ये हो जाएगा, क्योंकि 13 में से प्लस माइनस माइनस होगा तो 13 में से 5 गया तो बचा माइनस का 8। a3 तो ये होगा a प्लस के 2d बराबर के तो माइनस का 13 प्लस के 2 गुणे d का मान है 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 13 और 5 दूना 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास बच जाएगा माइनस का 3, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा और 13 में से 10 गया तो माइनस का 3 बचेगा। ठीक है, यही है हमारा तीसरा पद है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं ए पी के प्रथम 3 पद क्रमशः माइनस के 13 माइनस का 8 माइनस का 3 है। यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।